हेलो, मैं चेतन मिश्रा, को-फाउंडर जेइन लाइफ। और ये वीडियो मैंने क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बनाई है। और ये हमारे 2 ईयर कोर्स के बारे में है, जो हमने कुछ हफ्तों पहले लॉन्च किया था। और हमने शुरू में इस कोर्स को स्टार्ट करने का सोचा था जून के मिड में, बट ड्यू टू द बोर्ड एग्जाम्स बीइंग कैंसल्ड, वी आर प्रीपोनिंग द कोर्स बाय मोर देन 1 मंथ। अब ये कोर्स जून के मिड के बदले मई के फर्स्ट वीक में ही स्टार्ट होगा। सो प्लीज हरी अप इन केस यू आर विलिंग टू टेक एडमिशन। ऑलराइट। और अभी से लेकर, यानी वेंसडे, कल से लेकर जो क्लास की शुरुआत जब तक होगी, तब तक हमारे जेई फाउंडेशन लेक्चर्स तब तक चलेंगे। उन फाउंडेशन लेक्चर्स में हम उन एब्सोल्यूट बेसिक्स की बात करेंगे जो एक स्टूडेंट को जानना जरूरी होता है। नहीं तो मैं बहुत बार देखता हूं कि बच्चे क्लास 11th में थोड़ा सा लॉस सा फील करते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि हमारे आसपास क्या चल रहा है, टीचर क्या पढ़ा रहे हैं। तो वो एक हम लोग जो ट्रांजिशन है हमारा 10th से 11th का, वो ट्रांजिशन स्मूथ रहे, इसीलिए हम लोगों ने वो फाउंडेशन लेक्चर्स प्लान किए। ओके, सो कमिंग टू द कोर्स डिटेल्स। सो ये है आपके ये आपके 3 टीचर्स होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए। फिजिक्स, माई सेल्फ चेतन मिश्रा। Abhishek Mishra, he's an IIT Kharagpur graduate, very passionate regarding teaching. He would be teaching you mathematics. And Mr. Ankit Khandelwal, he is a graduate from ISM Dhanbad, and which is now IIT Dhanbad, and he has a huge experience of 6+ years, and he'll be teaching you chemistry. और coming to the course features, सबसे पहले we all the 3 faculties, we all have ourselves gone through this journey, and हमें exactly पता है कि इस जर्नी में स्टूडेंट्स को एकेडमिक सपोर्ट तो चाहिए ही होता है, उसके साथ साथ एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी चाहिए होता है। आपको बहुत बार एक क्योंकि बहुत सारे मोमेंट्स आते हैं जहां पे स्टूडेंट को लगता है कि शायद अब मेरे से ये तो पॉसिबल नहीं है, मेरे से ये जेई क्लियर करना थोड़ा मुश्किल है। तो उस सिचुएशन को कैसे हमें हैंडल करना है, चैप्टर्स काफी सारे हैं, तो किस चैप्टर को किस तरह से हम डिकोड करें, कैसे किस चैप्टर में हमारा हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती हैं जहां तक जेई प्रिपरेशन की बात है। तो हम लोग पढ़ाई के साथ साथ एक ओवरऑल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं जिसमें स्टूडेंट को जेई प्रिपरेशन में आसानी होती है। ओके, सो बिल्कुल हम लोगों ने एक रैंक बूस्टर कोर्स है, जो मतलब जो भी यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो अच्छा परफॉर्म करेंगे या जिनमें हम इंप्रूवमेंट देखेंगे, तो उनके लिए हमने एक रैंक बूस्टर कोर्स रखा है विच इज एब्सोल्युटली फ्री। ये कोर्स फी में इंक्लूडेड रहेगा। एंड इस रैंक बूस्टर कोर्स में आपको क्वेश्चंस करके हम सिखाएंगे, बिकॉज जेई प्रिपरेशन में जो थियरी होती है दैट इज हार्डली 40 to 50% ऑफ द एंटायर चैप्टर। उस चैप्टर को अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आपको प्रॉब्लम्स करने होंगे, आपको ये सीखना होगा कि जो फॉर्मूला हमने सीखा, जो डेरिवेशन हमने किया, उसे हम कैसे अप्लाई करें। तो ये एप्लीकेशन पार्ट जो है हम क्लासेस में तो सीखेंगे, बट क्लासेस में थियरी भी होती है, क्वेश्चंस भी होते हैं। तो हम लोगों ने ये जो जेई मतलब रैंक बूस्टर कोर्स रखा है, इस कोर्स में हम ज्यादा फोकस प्रॉब्लम सॉल्विंग पे करेंगे। और हम देखेंगे कि पिछले साल जो जेई के क्वेश्चंस पूछे गए हैं या उस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व भी करेंगे और उसके नए नए तरीके भी सीखेंगे, सो दैट यू हैव एन एज एज कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स। ओके, yes, we absolutely believe that जो परफॉर्मर्स हैं दे शुड गेट एडिशनल बेनिफिट्स। तो फिलहाल कोविड के कारण वी डोंट हैव एनी स्ट्रक्चर जिसमें हम कोई स्कॉलरशिप टेस्ट करा पाए। तो हम लोगों ने स्कॉलरशिप का जो क्राइटेरिया रखा है वो सबके लिए सेम रहे, हमने ऐसा कुछ सोचा है। तो फिलहाल जो स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया है दैट इज जेई एडवांस 2023। और जेई एडवांस 2023 के रैंक के बेसिस पे यू विल बी एलिजिबल फॉर your fee refund, and that fee refund is up to 100%. In case you do well, in case your rank is between 1 to 500, you are eligible for 100% fee refund, and onwards बाकी रेंज में it is 60, 40 and so on, वो आपको हमारी कोर्स डिटेल्स में मिल जाएगा। So this is a motivation that we're giving to all the good students, and yes, we have our own unique teaching methods. हम लोग जानते हैं कि ये जर्नी अपने आप में काफी स्ट्रेसफुल हो सकती है, तो
हमारा जो इस कोर्स को डिजाइन करने का तरीका है वो हमने ऐसे डिजाइन किया है सो दैट जो स्टूडेंट है वो कभी स्ट्रेस फील ना करे, और उसे एक जो इंटरेस्ट एक सब्जेक्ट में जनरेट होना चाहिए, वो इंटरेस्ट वो स्टूडेंट धीरे धीरे फील करने लग जाए। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि स्टूडेंट को अगर एक बार कोई सब्जेक्ट पसंद आ जाए, उसे पढ़ने का एग्जैक्टली रीजन पता चल जाए कि मुझे ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है, इस सब्जेक्ट में क्या स्पेशल है, तो उसके बाद जो सब्जेक्ट के आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है ना, वो वहीं पे खत्म हो जाती है। तो हमारा पहला एम रहेगा कि आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड फील कराएं, एंड उसके बाद जो है आपको एक जो एक सही तरीका होगा जिससे हम बिना सर पे बहुत ज्यादा बोझ लिए हम चीजों को अच्छे से सीख पाए, खुश होकर सीख पाए, हम लोग उस मेथड पे ज्यादा फोकस करेंगे। ऑलराइट, बिल्कुल गाइडेंस और मोटिवेशन उसकी बहुत जरूरत होती है, और बिकॉज हमने खुद भी जेई की प्रिपरेशन की है, तो हमें पता है कि कौन से चैप्टर्स वो हैं जहां पे स्टूडेंट्स को नॉर्मली परेशानी हो जाती है। तो उस चैप्टर्स में नॉर्मली हम लोग ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, ज्यादा क्वेश्चंस करते हैं, हम लोग तब तक आगे नहीं बढ़ते जब तक स्टूडेंट को पूरी तरह से उस चैप्टर में कंफर्ट फील ना हो। राइट, सो ये बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलेगा। एंड बिल्कुल एक अचीवर्स माइंडसेट होता है। आप अब एपीजे अब्दुल अब्दुल कलाम ने कहा है कि अगर बारिश होती है तो जो सारी चिड़ियां होती है ना, वो अपना घोंसला ढूंढने लग जाती है, अब इधर उधर भागने लग जाती है अपने जिस पेड़ पे उन्होंने घोंसला बनाया उसकी तरफ। लेकिन जो बाज होता है ना, चील, व्हाट इट डज, वो अपनी उड़ान को और ऊंची कर लेता है, वो अपनी उड़ान को बादलों के ऊपर लेके चला जाता है सो दैट वो रेन से बच सके, वो बारिश में भीगे नहीं। तो यहां इसका मतलब ये है कि रेन इज द प्रॉब्लम इन दिस केस। उस प्रॉब्लम को कौन कैसे हैंडल कर रहा है, इससे पता चलता है कि जो परफॉर्मर्स होंगे और जो नॉन परफॉर्मेंस होंगे वो कैसे एक दूसरे से अलग होंगे। दिस डिफरेंशिएट्स द परफॉर्मेंस एज वेल एज द नॉन परफॉर्मेंस। राइट, तो बहुत बार हमारा जो एक एक विनर्स माइंडसेट होता है वो होना हमारे पास बहुत जरूरी है, क्योंकि वही हमारा जो कॉन्फिडेंस हम गेन करते हैं, दैट विल हेल्प यू ड्यूरिंग योर लोज इन द प्रिपरेशन। राइट, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हम लोग ये भी सीखेंगे कि जो अचीवर्स होते हैं जिन्होंने एक्चुअली जेई क्लियर किया है, उन्होंने क्या अलग किया सो दैट उनकी जो रैंक थी, उनके पास भी 24 घंटे ही थे, उनके पास भी वही टीचर्स थे, वही किताबें थी, लेकिन उन्होंने क्या अलग किया सो दैट उनकी रैंक बाकी लोगों से काफी अच्छी आई। तो ये छोटी मोटी चीजें होती हैं, छोटे मोटे एडजस्टमेंट्स होते हैं जो हमें करने होते हैं, और उसके साथ साथ हम जो अपनी आईआईटी जेई की जर्नी है उसे काफी स्मूथ बना सकते हैं और उसमें काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। राइट, और बिल्कुल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज सेम सेट ऑफ टीचर्स फॉर द एंटायर कोर्स ड्यूरेशन। बहुत बार क्या होता है कि बहुत बार ये मैंने देखा है जब मैं पढ़ाया करता, तो ये मैंने फील भी किया था कि स्टूडेंट और टीचर की जो बॉन्डिंग होती है, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एज फार एज द सक्सेस ऑफ अ स्टूडेंट इज कंसर्न। तो बहुत बार क्या होता है कि मेरिट वाइज बहुत बार बैचेस की रिशफलिंग होती है, तो उसमें स्टूडेंट्स कभी किसी बैच में चले गए, कभी किसी बैच में चले गए, तो टीचर्स के साथ जो उनकी बॉन्डिंग बनी होती है वो बॉन्डिंग धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है, जैसे स्टूडेंट दूसरे बैच में चला जाए। स्टूडेंट को किसी एक टीचर के पढ़ाने का तरीका पसंद आया, लेकिन जब तक वो अच्छे से आगे चीजें सीख पाता तब तक उसका बैच ही चेंज हो गया। तो ऐसे काफी सारे कंस्ट्रेंट्स आते हैं। तो हम लोगों ने इन सारे कंस्ट्रेंट्स पे सोचा, और हमारे पास जो 3 टीचर्स है वही 3 टीचर्स रहेंगे आपकी पूरी जर्नी में 2 सालों के लिए, सो दैट आप उनसे एक अच्छी बॉन्डिंग बना पाए, आप उनके साथ कंफर्टेबल हो सके, उनसे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सके, सो दैट वो आपको अच्छे से आपकी जर्नी में काफी हेल्प करेंगे। राइट, एंड विल बी एक्सट्रीमली ग्लैड अगर हम आपकी सक्सेस स्टोरी का एक छोटा सा पार्ट भी बन पाए तो। एंड यस, स्मॉल बैच साइज, हम लोग बिलीव करते हैं कि हर एक स्टूडेंट को, बिकॉज हर एक स्टूडेंट डिफरेंट है, और एक जनरल एक पूरे बैच को ज्ञान दे देना कि सब लोग ये कर लो, वो शायद हर स्टूडेंट के लिए सूट नहीं करता। तो एक टीचर की एक अच्छी क्वालिटी में ये भी होती है कि वो स्टूडेंट को अच्छे से पहचान ले, स्टूडेंट को कहाँ पे परेशानी हो सकती है, स्टूडेंट के रिएक्शन से समझ जाए कि क्या उसे चीजें समझ में आई नहीं आई, कहीं वो कोई चीज छुपा तो नहीं रहा है। मतलब ये सारी चीजें, एक स्टूडेंट और टीचर की अगर बॉन्डिंग अच्छी हो तो वो वहां से स्टूडेंट को काफी फायदा होता है।
और हम लोगों ने अपने बैच साइज को लिमिटेड रखा है सो दैट स्टूडेंट्स के साथ हम लोग पर्सनली कनेक्ट हो सके, और हम लोग रेगुलर बेसिस पे टीचर्स के साथ 1 to 1 कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ सेशंस लेंगे स्टूडेंट्स का, सो दैट वो टीचर्स से खुल के बात कर सके कि उन्हें क्या परेशानी हुई, नहीं हुई। और कभी कभी स्टूडेंट्स हमें रीच आउट करते हैं, बट कभी कभी वो थोड़ा सा शर्मा जाते हैं क्वेश्चंस पूछने में कि सर हमने ये चैप्टर तो किया ही नहीं, आपने तो बहुत अच्छे से पढ़ाया था। तो ये गैप क्रिएट ना हो, इसीलिए हमारे पास स्टूडेंट्स और टीचर्स के काफी सारे सेशंस हैं जो हम लोग ऑर्गेनाइज करने का सोच रहे हैं, राइट। ये प्रोबेबली मंथली बेसिस पे होगा, सो दैट हम स्टूडेंट के जो स्टूडेंट ने कितना पढ़ा है हम उसे अच्छे से जज कर पाए और उसके हिसाब से अपना इनपुट स्टूडेंट्स को दे सकें, राइट। एंड यस, क्लासेस वुड बी कंडक्टेड कंटिन्यूस टोटली लाइव, और ये हमने यहाँ पर जो रिकॉर्डिंग्स हैं क्लासेस की, वो रिकॉर्डिंग्स शुरुआत में हमारा था कि कुछ लाइव होगा, कुछ सेशन रिकॉर्डेड होगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे सारे सेशंस लाइव होंगे, और लाइव सेशंस का फायदा ये होता है कि स्टूडेंट्स आपसे, मतलब टीचर से डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि सर हमें यहाँ समझ में नहीं आया, सर हमें यहाँ पे प्रॉब्लम हुई। बट वो फैसिलिटी रिकॉर्डिंग में अवेलेबल नहीं होती, और जब पता होता है ना कि टीचर उस साइड नहीं है, तो जो सीरियसनेस होती है वो सीरियसनेस भी कम हो जाती है कभी कभी, राइट। और इवन टीचर्स के लिए भी ये बहुत मुश्किल होता है कि उधर का जो जो मैंने अगर रिकॉर्डिंग की है, मैंने पढ़ाया, तो मुझे कोई पता नहीं चलता कि जो मैंने लेक्चर डिलीवर किया है वो स्टूडेंट्स को समझ में आया नहीं आया, कहीं उन्हें प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। तो ये मुझे भी लाइव क्लासेस में कंटिन्यूस फीडबैक मिलता रहता है कि स्टूडेंट्स ने चीजों को कहाँ तक समझा, कहाँ परेशानी हुई। तो हमने सारी क्लासेस को लाइव रखा है, और मैं हमेशा एक चीज मानता हूं कि एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए, एक अच्छे क्लास एटमॉस्फेयर के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक टीचर की क्वालिटी और दूसरा स्टूडेंट की सीरियसनेस। अगर दोनों चीजें हो देन वंडर्स डू हैपन। एंड मैंने बहुत सारे फिजिकल क्लासेस में भी देखा है, ऑफलाइन क्लासेस में, जहां पर स्टूडेंट्स मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, क्लासेस के बहाने निकले बट पहुंचे ही नहीं। बहुत सारे केसेस देखे मैंने। तो नॉन सीरियसनेस कहीं पे भी दिख सकती है, उसके लिए ऑफलाइन ऑनलाइन मोड इंपॉर्टेंट नहीं होता। बट जो एक ऑनलाइन मोड के लिए मैं अगर कहूंगा कि बहुत कभी कभी होता है कि स्टूडेंट से कोई क्लास मिस हो गई, तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो एक सर्टेन क्लास की रिकॉर्डिंग होगी, वो रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है। एंड इन केस द स्टूडेंट प्रेजेंट्स अ गुड एनफ रीजन, देन दैट रिकॉर्डिंग विल बी मेड अवेलेबल टू दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट। ये रिकॉर्डिंग हम हर क्लास की ओपनली नहीं दे सकते, बिकॉज फिर लोग लाइव सेशंस मिस करने लग जाते हैं। बट वो रिकॉर्डिंग सारे स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होगी। अगर उन्हें, हमें सही में लगा कि इन्हें कुछ जरूरत है तो उन्हें मिलेगी। तुम्हें कुछ चीज समझ में नहीं आई तो उसके लिए भी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल कराई जाएंगी, राइट। तो ये सिस्टम है हमारे पास। बहुत जगह ये भी होता है कि पढ़ाई प्रोजेक्टर पे हो रही होती है, स्टूडेंट्स दीवार पर देख रहे होते हैं टीवी की तरह। तो इवन आई थिंक वहां पर भी जो एक इन्वॉल्वमेंट है स्टूडेंट और टीचर का, वो काफी कम होता है, बिकॉज आप दीवार पे एक सॉर्ट ऑफ टीवी देख रहे हो, राइट। तो हमारे पास एक मतलब एक वर्चुअल कम्युनिकेशन भी हो सकता है टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में। एंड यू कैन एग्जैक्टली सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच, व्हाट माय हैंड जेस्चर्स आर एंड एवरीथिंग, राइट। सो ये मेरे तरफ से था। और कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर लॉग इन कर सकते हैं, दैट इज www.jainlight.com, या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे हाई लिख सकते हैं 6207763734, एंड आवर टीम विल गेट इन टच विथ यू। यू कैन आल्सो ईमेल, सेंड अस अ मेल ऑन दिस पर्टिकुलर ईमेल आईडी, बट मुझे पता है सभी लोग व्हाट्सएप प्रेफर करते हैं, सो यू कैन सेंड मी अ टेक्स्ट ऑन दिस व्हाट्सएप, एंड आवर टीम विल गेट इन टच विथ यू एंड विल सेंड यू द नेसेसरी डिटेल्स। और जो लोग मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं टू नो मोर अबाउट द कोर्स, तो आप इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप एक टेक्स्ट डाल सकते हैं। एंड कभी कभी मैं लाइव क्लासेस दे रहा होता हूँ, रिकॉर्डिंग्स कर रहा होता हूँ, तो हर समय तो शायद थोड़ा अवेलेबल नहीं रहता हूँ, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि जितने लोगों ने मुझसे बात करने की कोशिश की है, मुझसे बात करना चाहते हैं, मैंने सबसे अभी तक बात की है। तो हम लोग एक कन्वीनियंट टाइम निकाल के शाम के टाइम में कभी नॉर्मली हम लोग एक फोन कॉल का सेशन रख सकते हैं। एंड जैसे सिचुएशन नॉर्मलाइज होती है, विल हैव एन ऑफलाइन मीट एज वेल, ऑलराइट। तो ये आज के वीडियो में मैं इसी कोर्स के बारे में जो हमारी अनाउंसमेंट थी, मैंने वो करने के लिए बनाया था। आई एम रियली श्योर कि ये कोर्स आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा, और हम लोगों ने अपना पूरा एक्सपीरियंस, अपनी पूरी एक्सपर्टीज इस कोर्स में डाली है।
नॉट जस्ट कि हम लोगों हमारे पास जो हमारी डेजिग्नेशन है वो इम्पोर्टेंट है, कि हमारा जो एकेडमिक बैकग्राउंड है, बिकॉज हर अच्छा स्टूडेंट एक अच्छा टीचर नहीं हो सकता, लेकिन हमारे पास एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। हम लोग काफी टाइम से इस प्रोफेशन में हैं, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अब तक काफी अच्छा ऑलरेडी किया हुआ है। तो जो हमारा एक्सपीरियंस है, हम हर साल इंप्रूव होते हैं, और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में जो इस साल अ, हमारा लेक्चर डिलीवरी होगा, हमारा कोर्स स्ट्रक्चर होगा, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। उसके लिए आप निश्चिंत रहें। एंड इस साल भी आईआईटी जेई में हम लोग बहुत अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड जैसे ही वो रिजल्ट्स आते हैं, विल मेक यू अपडेटेड। ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डू कनेक्ट विद अस।